नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आप सभी का CSR जीके स्टडी चैनल पर स्वागत करती हूँ। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखेंगे 14 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ए 11 जून, बी 13 जून, सी 12 जून, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी 13 जून। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर वर्ष 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2025 मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओज़ोफेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गोवा, डी तमिलनाडु। राइट आंसर सी गोवा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओज़ोफेनी एक पारंपरिक स्पिरिट गोवा राज्य से है। यह काजू के फलों से बनाई जाती है और इसे फेनी के रूप में जाना जाता है। इस ब्रांड को ओज़ोफेनी कहा जाता है, जिसमें उज़ो का अर्थ कोंकणी भाषा में आग होता है। गोवा हेरिटेज डिस्टिलरी ने इस ब्रांड के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किया है, जो फेनी के लिए भारत में पहला जीआई टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने नए अध्यक्ष और एवं 48% निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए राल्फ स्पेट, बी सुदर्शन वेणु, सी सुनील माथुर, डी विजय ठाकुर। राइट आंसर बी सुदर्शन वेणु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जून 2025 में चेन्नई, तमिलनाडु स्थित टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने अपने वर्तमान प्रबंध निदेशक एमडी सुदर्शन वेणु को 25 अगस्त 2025 से प्रभावी नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड भारत की एक प्रमुख दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। यह टीवीएस समूह का एक हिस्सा है, जिसकी 100 साल से अधिक की विरासत है। स्थापना 1978, मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए वेस्ट इंडीज, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी इंग्लैंड। राइट आंसर ए वेस्ट इंडीज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने मंगलवार 10 जून 2025 को बिना कोई कारण बताए 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की आश्चर्यजनक घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्माण 48% सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? ए सुशील चंद्रा, बी राजीव कुमार, सी ज्ञानेश कुमार, डी एस जयशंकर। राइट आंसर सी ज्ञानेश कुमार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 10 जून 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान इंटरनेशनल आइडिया के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता, इसकी जटिलता तथा चुनावी प्रक्रिया की मजबूती पर प्रकाश डाला। इसका आयोजन लोकतंत्र और चुनाव में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 फीट से किसे सम्मानित किया गया है? ए. आचार्य प्रशांत, बी. राघव चड्ढा, सी. सुनीता नारायण, डी. राजेंद्र सिंह। राइट आंसर ए. आचार्य प्रशांत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और प्रकृति के प्रति उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक के तुरंत बाद क्रैश हो गया? ए. गांधीनगर, बी. राजकोट, सी. अहमदाबाद, डी. सूरत। राइट आंसर सी. अहमदाबाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और केबिन क्रू शामिल थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अमा का 18वां अध्यक्ष चुना गया है? ए. सत्य नडेला, बी. सुंदर पिचाई, सी. श्रीनिवास मुक्कमला, डी. शांतनु नारायण। राइट आंसर सी. श्रीनिवास मुक्कमला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल के श्रीनिवास मुक्कमला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अमा का 180वां अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतवंशी हैं। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए. अर्जेंटीना, बी. जापान, सी. घाना, डी. ग्वाटेमाला। राइट आंसर डी. ग्वाटेमाला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फुएगो ज्वालामुखी में हाल ही में भारी विस्फोट हुआ जिससे गैस, राख और चट्टान के टुकड़े निकलने लगे हैं। ग्वाटेमाला सिटी से 35 किलोमीटर दूर तक हवा में राख फैल गई है। 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। ग्वाटेमाला के प्रमुख ज्वालामुखी पाकाया ज्वालामुखी, सांता मारिया ज्वालामुखी, अकातेनांगो ज्वालामुखी। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का एक देश। राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। वर्तमान राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेव्लो। मुद्रा ग्वाटेमाला क्विट्ज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियामा फायरबैक किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है जिसे हाल ही में उत्तराखंड के रानीखत के जंगलों में देखा गया है? ए. भूटान, बी. थाईलैंड, सी. भारत, डी. नेपाल। राइट आंसर बी. थाईलैंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। सियामी फायरबैक मुख्य रूप से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के जंगलों में पाया जाता है। यह घटना स्थानीय जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) ने LIC के CEO और प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे चुना गया है? ए. M.R. कुमार, बी. सिद्धार्थ मोहंती, सी. R. दोरेस्वामी, डी. दिनेश कुमार खारा। राइट आंसर सी. R. दोरेस्वामी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) ने R. दोरेस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के CEO और प्रबंध निदेशक MD के रूप में चुना गया है।
हाल ही में सतपाल भानु को अंतरिम सीईओ बनाया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। LIC भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ कौन बने हैं? ए. मोहम्मद आरिफ खान, बी. राम मोहन, सी. अनुराग भूषण, डी. भावना अग्रवाल। राइट आंसर ए. मोहम्मद आरिफ खान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोहम्मद आरिफ खान को डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है। वे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में 25 वर्षों से अधिक सेवा चुके हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस एक साधारण बीमा कंपनी है। 2009 में स्थापित और 2010 में परिचालन शुरू है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सहायक कंपनी है, जिसमें SBI की 69.95% हिस्सेदारी है।